हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दिस लेक्चर ऑफ टैली प्राइम कोर्स। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं सेल वाउचर और फंक्शन की है F8। सेल वाउचर की फंक्शन की क्या है? F8। सेल वाउचर में उसी ट्रांजैक्शन की एंट्री होगी जिसको हमने क्रेडिट पे सेल किया है। ठीक है, अगर कोई गुड्स या फिर कोई प्रोडक्ट हमने क्रेडिट पे सेल किया है तो उसकी एंट्री कहाँ पे होगी? सेल वाउचर में होगी। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने कवर किया है परचेस वाउचर। इस लेक्चर में हम कवर करने वाले सेल वाउचर के जितने भी इधर मैंने 10 ट्रांजैक्शन दिए हैं उसे एक एक करके सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन से। फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश 12,000। ठीक है, इधर नाम भले ही दिया है लेकिन इधर कैश में ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक है, अगर कैश में ट्रांजैक्शन होता तो उधर साफ साफ लिखा रहता है कैश। ठीक है, तो इसकी एंट्री, ये क्रेडिट सेल नहीं है इसलिए हम सेल वाउचर में एंट्री नहीं करेंगे। इसकी एंट्री हम करेंगे रिसिप्ट वाउचर में। ठीक है, रिसिप्ट वाउचर में किसकी एंट्री होती है? अगर बिजनेस के पास पैसे आ रहे हैं, ठीक, तो उस ट्रांजैक्शन की एंट्री होती है रिसिप्ट वाउचर में। रिसिप्ट वाउचर का फंक्शन की क्या है? F7। तो चलते हैं और इसकी एंट्री करेंगे रिसिप्ट वाउचर में। F6 क्लिक करेंगे, कंट्रोल H डबल एंट्री। तो जर्नल एंट्री क्या थी? सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 12,000। इसकी जर्नल एंट्री है सेल अकाउंट 12,000। एंटर। यहाँ पे क्या होगा? नरेशन क्या होगा इसका? सेल गुड्स फॉर कैश। कंट्रोल ले करके सेव कर लेंगे। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है। सोल्ड गुड्स टू अमित ऑन क्रेडिट। देखो इधर अमित लिखा हुआ है, ऑन क्रेडिट भी लिखा है। इस ट्रांजैक्शन की एंट्री किस में होगी? सेल वाउचर में होगी, F8। जर्नल एंट्री क्या होगी? गुड्स हम क्रेडिट पे सोल्ड कर रहे हैं तो इधर नाम आएगा अमित। अमित अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट क्रेडिट, F8। कंट्रोल H। अमित, एंटर। 10,000 सेल अकाउंट। नरेशन क्या लिखोगे? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। कंट्रोल लेकर के सेव कर लोगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स सोल्ड टू राजेश एजेंसी 20,000। ठीक है, राजेश एजेंसी डेटर है हमारी, हमने उसको गुड्स सोल्ड किया है। ठीक है, 20,000 का। इधर ना कैश दिया है और ना ही क्रेडिट सेल दिया है, लेकिन नाम दिया हुआ, ऐसा एग्ज्यूम कर लेंगे कि क्रेडिट सेल है। ठीक है, तो राजेश एजेंसी डेबिट टू सेल अकाउंट। राजेश का नहीं बना हुआ है, हम इसका लेजर बनाएंगे पहले। राजेश एजेंसी हमारे लिए क्या है? सन्ड्री डेटर है। ठीक है, हम उसको क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं गुड्स, मतलब वो हमसे उधार ले रहा है। ठीक है, अमाउंट कितनी थी? एंटर। सेल अकाउंट SOLD गुड्स ऑन क्रेडिट। कंट्रोल A करके सेव कर लेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू रमेश ट्रेडर 15,000। ठीक है, हमने रमेश ट्रेडर को गुड्स सोल्ड किया है। ये ट्रांजैक्शन कहाँ पे होगा? सेल वाउचर में होगा, F8 में। क्रेडिट सेल है। रमेश ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। रमेश का नहीं बना हुआ है, हमें बनाना पड़ेगा उसका लेजर। रमेश ट्रेडर अकाउंट हमारे लिए क्या है? सन्ड्री डेटर है। कंट्रोल A करके सेव कर लेंगे। कंट्रोल A 15,000 एंटर करेंगे। सेल अकाउंट। नरेशन वही लिखेंगे। ये रूल है कि नरेशन लिखते समय आप जो भी लिख रहे हो उसको बिंग वर्ड का यूज करके लिखो। ठीक है, इस वर्ड का यूज करके ही आप लिखो। कंट्रोल A करके सेव कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू कस्टमर मोहन। मोहन हमारा कस्टमर है, उसको हमने गुड्स सोल्ड किया है, तो मोहन कौन से ग्रुप के अंडर जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, ये भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, इसकी जर्नल एंट्री है। मोहन का लेजर नहीं बना है, हम क्रिएट करेंगे। कंट्रोल C करेंगे। MOHAN अकाउंट सन्ड्री के डेटा ऑलरेडी है। एंटर करेंगे। एंटर। 8,000 इधर सेल अकाउंट बिंग से शुरू करना है। कंट्रोल A करके सेव कर लेना है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड फर्नीचर 50,000। ठीक है, तो ये 6th एंट्री में आप ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई नाम मेंशन नहीं है, ओनली प्राइस दिया है, तो ये मान लेंगे कि कैश ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक है, हमने कैश लिया है और फर्नीचर को सेल किया है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? फर्नीचर को सेल किया है इसलिए फर्नीचर हमारे बिजनेस से गया है, तो ये आएगा क्रेडिट में। ठीक है, और सेल कर रहे तो हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी?
कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट है 5000। बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। एंटर करेंगे, एंटर 5000। फर्नीचर क्रिएट नहीं है, हम क्रिएट करेंगे, अल्टर सी करेंगे, FURNITURE फर्नीचर अकाउंट, एंटर करेंगे। सॉरी, तो हम F8 में इसकी एंट्री कर रहे हैं जो कि क्रेडिट सेल के लिए है। ये वॉचर हम इसको रिसिप्ट वॉचर में एंट्री करेंगे, ठीक है। F6 क्रेडिट फर्नीचर अकाउंट 5000 कैश बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ठीक है। कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स सोल्ड टू राहुल स्टोर 25000। राहुल स्टोर को हमने गुड्स सोल्ड किया है, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो ये एंट्री कहाँ होगी, F8 में होगी, ठीक है। क्रेडिट सेल का जो वॉचर है वहां पे सेल वॉचर, ठीक है। F8 क्लिक करेंगे, कंट्रोल H, एसओ वॉचर, राहुल स्टोर डेबिट टू सेल अकाउंट। इसकी लेजर क्रिएट नहीं है, लेजर पहले क्रिएट करेंगे। राहुल स्टोर अकाउंट सन्ड्री डेटर है हमारे लिए। कंट्रोल ए करेंगे, अमाउंट 25000, एंटर सेल अकाउंट, एंटर करेंगे। यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे, सोल्ड स्क्रैप 2000, ठीक है। तो यहाँ पे ना किसी का नाम दिया हुआ है, डायरेक्ट ऐसा लिखा है कि हमने स्क्रैप सोल्ड किया है, 2000 का किया है। तो इसकी एंट्री कहाँ पे होगी, इसकी एंट्री होगी रिसिप्ट वॉचर में, ठीक है, क्योंकि हमने तुरंत सोल्ड किया होगा, हमें तुरंत कैश मिल गया, ठीक है। तो चलते हैं, इसकी एंट्री करेंगे F6 में। F6 प्रेस करना है। स्क्रैप सोल्ड हो रहा है, तो स्क्रैप हमारे कंपनी से जा रहा है, वो चला जाएगा क्रेडिट साइड। तो पहले स्क्रैप का हम क्या बनाएंगे, लेजर स्क्रैप अकाउंट। स्क्रैप क्या होता है हमारे लिए, उसे हम सोल्ड कर रहे हैं, तो स्क्रैप अकाउंट आएगा इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। क्योंकि हम कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हैं, ये स्क्रैप है, उसे हम सेल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इससे हमको इनकम आ रहा है, तो इनडायरेक्ट इनकम भी हो सकता है हमारा, ठीक है। इनडायरेक्ट इनकम, कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे। अमाउंट कितनी थी, 2000, एंटर करेंगे। सेल अकाउंट, एंटर करती हूँ तो यहाँ पे लिस्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट आता है कि आपने क्या क्या सेल किया, उसका लिस्ट आप डाल सकते हो। तो जब हम इन्वेंट्री सीखेंगे तो पहले हम स्टॉक का इन्वेंट्री बनाएंगे, उसके बाद ही यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो अभी हमने इसको नहीं सीखा है, हम सिर्फ अभी ट्रांजैक्शन, नॉर्मल ट्रांजैक्शन सीख रहे हैं। जब हम इन्वेंट्री बना लेंगे फिर से हम इसकी एंट्री करेंगे, ठीक है। तो एंटर करेंगे और नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग सोल्ड स्क्रैप। कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे। नो कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड, यहाँ पे कैश अकाउंट होगा। कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, सोल्ड गुड्स टू मीना ट्रेडर 18000, ठीक है। मीना ट्रेडर को हमने गुड्स सोल्ड किया, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, मीना ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। और कहाँ पे होगी इसकी ट्रांजैक्शन, इसकी ट्रांजैक्शन क्रेडिट सेल है, इसलिए इसकी ट्रांजैक्शन होगी सेल वॉचर में, ठीक है। F8, मीना का लेजर नहीं क्रिएट है, तो मीना का लेजर क्रिएट करेंगे। मीना ट्रेडर अकाउंट क्या हो गया हमारे लिए, सन्ड्री डेटर। कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे। मीना ट्रेडर 18,000, एंटर करेंगे और उधर सेल अकाउंट आएगा, ठीक है। बीइंग सोल्ड ऑन क्रेडिट, कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000। देखो इधर लिखा है, डायरेक्ट लिखा है कि कैश में ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000, तो इसकी एंट्री कहाँ पे होगी, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए ये सेल वॉचर में इसकी एंट्री नहीं होगी, इसकी एंट्री होगी रिसिप्ट वॉचर में। जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ठीक है। F6 क्लिक करेंगे, सेल अकाउंट, कैश। नरेशन क्या होगा, बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे। और ये हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन थी। तो आज हमने सेल वॉचर देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि क्रेडिट नोट्स क्या होते हैं और उसकी एंट्री कैसे की जाती है, और डेबिट नोट क्या होते हैं उसकी एंट्री कैसे करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एंड टेक केयर।